गही टेक छोड़े नहीं जीव चोट जर जाए, ऐसो तब तंगार है ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तब तंगार, कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना टेक पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं। साहब कहते चकोर होता है, ये कहानी है, सच है कि नहीं? कहानी तो है कि चकोर जब चंद्रमा उगता है तो उसको देखना शुरू करता है और देखता रहता है। जब चंद्रमा बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो ऊपर देखता है, और जब बिल्कुल उधर होने लगता है तो उसे देखते देखते उतान गिर पड़ता है, क्योंकि उसको देखना बंद नहीं करना चाहता। ये कहानी होगी। और उसी समय कोई अंगार का टुकड़ा डाल दे तो चंद्रमा समझ करके उसको निगल जाता है। बड़ा प्रीतम है चंद्रमा उसका। ऐसो तब तंगार है ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के निकले तब तंगार। चकोर अंगार को इसलिए निगल लेता है, समझता है चंद्रमा है, उसके लिए प्यार है। कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। लगार ऐसी वस्तु होती है जो जलाती नहीं। प्रेम ऐसी वस्तु होती है कि उसमें सब सुख लगता है। एक लड़की थी तो अपने भाई को कांधे पर लिए जा रही थी, तो वो कुछ अंतर दोनों की अवस्था में रहा, और लड़का जरा ज्यादा स्वस्थ था और लड़की कमजोर थी। तो कांध पर लिए जाए और एकदम वो परेशान होती जाए। तो किसी ने कहा, वाह, इतने मोटे ताजे लड़के को तुम अपने कंधे पर लेकर के चल रही हो, कमर में लेकर के चल रही हो, परेशान होती हो। तब कहें, हाँ हमार भैया हो, हाँ हमार भैया हो। हमार भैया हो चाहे जितना मोटू हो, चाहे जितनी परेशानी हो, हमारा भैया तो है। अपना भैया ना हो तो पतला भी मोटा लगे। तो लगार ऐसी वस्तु है, प्रेम ऐसी वस्तु है कि वो भारी नहीं लगती। चकोर की बात ऐसे है, ये अन्योक्ति अलंकार है। साहब की वाणी कितनी अलंकारों में, जो कि अलंकार की बात है, रूपक कह देते हैं, असली बात तो शब्दों में नहीं कहते, लेकिन साफ हो जाता है। लगन, हमारी लगन ऐसी होती है, लगन में दृढ़ संकल्प वाले अगर हम हैं तो काम हमें बोझा नहीं लगेगा। हठ और दृढ़ संकल्प, ये दो दिशाएं हैं। गलत बात को पकड़ लिए और हठी हो गए, नहीं छोड़ेंगे, मर मिटे, नुकसान हो जाए, नहीं छोड़ेंगे, ये हठ है। और अच्छा काम करने के लिए जो हम हठ पकड़ते हैं वो दृढ़ संकल्प कहलाता है, हठ नहीं कहलाता है। चीज वही है, एक आदमी दौड़ता है और एक आदमी भागता है। दौड़ने में और भागने में क्रिया समान है, दोनों में पैर भागते हैं, पैर चलते हैं। दौड़ा जाता है अपनी इच्छा से, भागा जाता है दूसरी की इच्छा से। भागते हैं भय से और दौड़ते हैं कोई काम करने के लिए। क्रिया एक है, शब्द में अंतर होता, शब्द के भाव में अंतर होता। कटना और फटना, कपड़ा कटा है कि फटा है, पुराना है तो फटा है, नया है तो कटा है। अगर नया कपड़ा फटा हो तो लोग फटा नहीं कहते, कटा है। तो संकल्प होना और हठ होना, दोनों का धातु एक ही, खूब जबरदस्त पकड़। हठ में भी पकड़ है, दृढ़ संकल्प में भी पकड़ है। लेकिन शुभ मार्ग में जो काम होता है वो दृढ़ संकल्प कहलाता है। और जैसे तैसे में फंस गए और छोड़ते नहीं तो हठी। अब एक आदमी है जो कि एक डाकू को मारता, एक बहुत बड़े दुष्ट को मारता है, आतंकवादी को मारता है, तो पब्लिक भी उसको धन देती है और सरकार भी इनाम देती है, बड़ी बड़ाई होती है, उसके चित्र छपते हैं, उसकी मूर्तियां तक बन जाती हैं। और एक डाकू होता है, किसी को मारता है, आतंकवादी मारता है, मारता वो भी है, लेकिन एक मंगल कर और एक अमंगल कर हो जाता है।
दुष्ट को मारने वाला, डाकू को मारने वाला सम्मानता था, और निरपराध किसी सज्जन को मारने वाला निंदनीय होता है। करने के लिए उसने इस प्रकार पकड़ की तो दृढ़ संकल्प वाला है। दृढ़ संकल्प की शक्ति ऐसी होती है जिसमें कभी विचलन नहीं होता, और अगर विचलन है तो आदमी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता है, नहीं होता। और अगर विचलन है तो आदमी कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे जो 8 और 10 वर्ष के थे, एक मुस्लिम बादशाह ने उनकी मां के सहित पकड़वा करके जेल में रखा था और कहा था तुम मुसलमान बन जाओ तो अपनी लड़कियों के साथ शादी कर देंगे और राज में बड़ा पद देंगे। वो दोनों कहते थे ये हो नहीं सकता है। जब राजा जान गए नहीं होगे तो एक दिन दोनों बच्चों को केवल जेल खाने से निकलवाया। फिर कहा जब नहीं माने तो दीवार के पास खड़ा करके चुनवाया जाने लगा ईंटे से। कहा कि अब मान जाओ, अब मान जाओ। गले तक आ गया, नाक तक आ गया कि अब मैं अवसर देता हूं एक बार। उसने ललकार दिया बच्चों ने, तुम क्या समझते हो, क्या मैं अपनी जान बचा करके इसको अमर रख सकूंगा शरीर को? ये नहीं हो सकता, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। और बच्चे चुनवा दिए गए। वो नन्हे नन्हे बच्चे फटफटा के मर गए। ये कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है। और आज हम गुण गाते हैं उनकी। दृढ़ संकल्प की शक्ति जिसमें नहीं होगी, किसी भी दिशा में वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारे अंदर में दृढ़ संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। साधक कहते हैं कि मन नहीं सुबह सोता, मन में बड़ी गंदगी है, ये है, वो है, दुख है, पीड़ा है। ठीक है, तुरंत ही तो पूरी सफलता नहीं है, साधना करते करते होती है, लेकिन अपेक्षित साधना भी नहीं की जा रही। जितना चाहिए उतना अध्ययन, लेकिन अपेक्षित साधना भी नहीं की जा रही। जितना चाहिए उतना अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना नहीं की जा रही, और समय बर्बाद किया जा रहा, गाफिले में बिताया जा रहा। हम आसपास में देखते हैं लोग उठ उठ करके जाते हैं। देखो हमारे साधु साहेब शरण अयोध्या के उत्तर तरफ से आए थे। 22 तारीख को उनकी भर्ती हुई थी। 23 को सुबह ऑपरेशन हुआ, निरंतर गलते गए। 15 को सुबह शरीर छूट गया। उनको हम लोग गंगा के किनारे समाधि दे करके जब आए, स्नान करके इस कक्ष में घूम रहा था तो एक लाश जा रही थी। फिर पीछे लोग जा रहे थे, मौन शांत थे सब। हम देखते हैं रात 3 ये होता। वहां जब गंगा के तट पर गए तो 3 लाश बहते हुए निकली नदी में, जिस पर कौवा बैठे थे, चोंच मार मार के खा रहे थे मांस। साधो ये मुर्दों का गांव जो साहब ने कहा, इसीलिए कहा जागो, नींद खुले। हमारी नींद नहीं खुलती। अब देखो कहाँ रहे, यहाँ भी रहे, पहले वहीं रहते थे, फिर यहाँ आए थे, फिर उनको भेजा गया, वहाँ जरूरी था, वहाँ रहे, काम संभालते थे आश्रम का। वो लोग जब पता पाएंगे वहाँ भक्त समाज तो बहुत दुखी हो गए। लेकिन ये तो होने हैं, सबका होना है, कोई बच नहीं सकता है। अब उनका वहाँ का आश्रम, वो जिला और क्षेत्र, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व अपने नाम रूप गुण कर्म, हानि और लाभ कुछ नहीं, सब समाप्त। हम लोगों का भी यही होगा। संत ईसा ने कहा जीने वालों की अपेक्षा जो मर गए हैं अच्छे, उनका दुख खत्म हो गया। और जो जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। ये नई बाइबल में है, जो जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। इसमें मुक्ति की कल्पना कितनी सार्थक लगती है। जन्मे ही नहीं वो सबसे अच्छे। बचपन में मैं जब कक्षा 1 की पुस्तक पढ़ता था तो उसमें बहुत चित्र छपे रहते हैं। तो उसमें लड़कियों के लड़कों के चित्र छपे रहे। तो मैं सोचूं कि देखो इनको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न इनको मास्टर का डर है, न पिता का डर है। ये देखो कितने सुखी हैं। ऐसे मैं भी होता कितना सुखी रहता।
घर में रहूं डांटा जाऊं, पढ़ने क्यों नहीं गए, वहां जाऊं तो डरता रहूं कि डंडा न पड़े। हर जगह परेशानी, हर जगह परेशानी। तो पुस्तक खोलूं तो देखो ये लड़का कितना सुखी है, इसको न डंडा पड़ना है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। तो हमारे मन की एक कल्पना होती है कि हमारी ऐसी अवस्था हो जहां कोई द्वंद्व न हो, कोई दुख न हो। मनुष्य की आत्मा वैसे ही, मनुष्य की आत्मा के ऊपर जितना आरोपण है केवल आरोपण है। तन मन बुद्धि ज्ञान अज्ञान सब औपाधिक है, सब विशेष देश काल और विशेष समय में, नित्य नहीं। एक जात होती है, एक उपाधि होती है। जात देख करके पहचानी जाती है, उपाधि पूछ करके। जैसे इसमें इतने लोग बैठे हैं, जात एक है, मनुष्य जात की, जात नाम पैदा होना। तो जात होती है पैदाइश की, इसमें सबको हम देख रहे हैं कि मनुष्य है, एक जात के हैं। उपाधि होती है तिवारी, पांडे, चौबे, श्रीवास्तव, सिंह, अस्थाना, वैश्य, कुर्मी, मुराव, तेली। ये उपाधियां हैं, ये काल्पनिक है। और ये पूछ करके तब पता लगता है। सभा में एक व्यक्ति को सभापति बना दिया गया, अब उसका सभापतित्व औपाधिक है, वो जन्मजात नहीं। जब वहां से उठेगा सब सभापति नहीं करेंगे, उसी समय सभापति बस हो गए। हमें जो कुछ मिलता सब औपाधिक है। ये शरीर औपाधिक है, शरीर मेरा स्वरूप नहीं। विद्या औपाधिक है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन अस्मृत विलुप्ति का रोग हो गया था, तो उनको कुछ ख्याल नहीं था। सैकड़ों ग्रंथों के लेखक और 12-14 भाषाओं को तो अच्छी तरह से वो जानते थे, जिसमें काम कर सकते थे। संस्कृत, अरबी, फारसी, तिब्बती, चीनी, इंग्लिश। संस्कृत के तो महान पंडित थे, हिंदी तो उनकी भाषा ही थी, आजमगढ़ के थे। तो अस्मृत उनकी लुप्त हो गई थी। कहा जाता अगर वो जीवित रहते और स्वस्थ होते तो काखा फिर से पढ़ाना पड़ता। तो विद्या भी औपाधिक है, जो कुछ भी है सब औपाधिक है, सब क्षणिक है, सब लदा हुआ है। मेरा अपना जो स्वरूप है शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र, दिव्य निर्मल है, और उसमें संसार नहीं, मन द्वारा संसार उपस्थित होता है। समाधि में मन शांत कर दिया जाता है तो शुद्ध चैतन्य मात्र की स्थिति होती है। विवेक में भी मन को निरस्त कर दिया जाता है। खाते पीते उठते चलते विवेकवान मन को निरस्त अनासक्त कर देते हैं, तो उस समय भी दिव्य स्थित आत्मा की है। साहब ने सहज समाधि दोनों विधियों में कहा। सहज समाधि का अर्थ है चैतन्य की स्थिति, और सहज समाधि का अर्थ है उठते बैठते चलते फिरते सब समय प्रसन्न रहना, दुखी न होना। ये दोनों सहज समाधि। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, ये व्यवहारिक सहज समाधि। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, तेरा साहे घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, ये समाधि काल की सहज समाधि। साधक में दोनों अवस्थाएं आती हैं। कुछ समय वो संकल्पों को छोड़कर साक्षी बनकर मन का शांत हो जाता है, ये विशेष अभ्यास काल का समय है। बाकी समय काम धाम करता है, खाता पीता हंसता बोलता है, लेकिन उस समय भी वो दुखी नहीं रहता है, क्योंकि कहीं कोई पकड़ नहीं। आत्मज्ञान से वो आलोकित रहता है। वो समझता है जो कुछ भी है सब आवरण है, ढक्कन है। मैं न पिता हूं न पुत्र हूं। अब एक ही व्यक्ति पिता भी हो पुत्र भी। वो जन्मजात कहां, औपाधिक है। साला भी हो जीजा भी है, वही दामाद है और वही ससुर भी। किसी दामाद है, किसी का ससुर है, किसी का पोता है और किसी का बाबा है। तो कुल झूठ है, वो कुछ भी नहीं। वो जितना है सब औपाधिक है, और जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है केवल ज्ञान है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके रंग रूप गढ़न अवस्था लिंग भेद सब अलग है, लेकिन सब आंखें बंद कर लें और सब विचार करें तो देखेंगे कि सब केवल ज्ञान है, ज्ञान मात्र है।
अंदर से क्या है आप? ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान। जानना आपका स्वभाव है, जानना, चेतना, समझना आपका स्वभाव है। तो ज्ञान मात्र ही आपका लक्षण है। इसीलिए प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया उपनिषदों में। उपनिषदों के 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। भारतीय परंपरा में उपनिषदें ही प्राचीनतम अध्यात्म के ग्रंथ हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, तत्त्वमसि वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार ज्ञान ही आपका लक्षण है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए घोरांगरस ने महाराज श्री कृष्ण को उपदेश देते हुए छांदोग्य उपनिषद में बताया था, अंतिम बेलायाम में तत्रयम् प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस। अय कृष्ण, अंतिम बेला के लिए तुम इन 3 बातों का प्रतिपादन करना। मैं अविनाशी हूं, मैं एक रस हूं, मैं प्राण से भी सूक्ष्म हूं। अष्टमस, अक्षय हूं, अच्युतमस, अच्युत हूं। कृष्ण को अच्युत ज्यादा कहा जाता है, शायद इस उपनिषद वाक्य से प्रभावित होकर के पीछे महाकाव्यों में अच्युत शब्द उनके लिए ज्यादा लिया गया हो। अच्युतमस, न पतित होने वाला, एक रस रहने वाला अच्युत है। और प्राण संस्तमस, प्राण से भी सूक्ष्म। देहाभिमान से सारा राग होता है, देहाभिमान से काम उदय होता है, मोह उदय होता है, देहाभिमान से दुख उत्पन्न होता है। आप बैठ जाओ और कल्पना करो मेरी देह खत्म हुई, 1000 वर्ष हो गए, और भावपूर्वक कल्पना कर लो मेरी देह नहीं है। आपको क्या चिंता फिर होगी? देह को लेकर सारी चिंता है। देहाभिमान से सारा रोग उत्पन्न होता है मन का, और आत्मज्ञान में देहाभिमान विनष्ट होता है और अपने सहज स्वरूप का बोध होता है। हम एकदम भटके, अपने स्वरूप को देही मान बैठे हैं। हम समझते हैं हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, बूढ़ा है, बालक है, लेकिन ये सब औपाधिक है, बाहर का कपड़ा है। हम सब एक समान शुद्ध ज्ञान मात्र है। और यहाँ का जितना औपाधिक पदार्थ, प्राणी और अवस्था परिस्थिति सब है, वो सब पानी की धारा के समान बह जाने वाला है। मेरे साथ कुछ रहने वाला नहीं। अनाद काल से कुछ मेरे साथ नहीं रहा है, दृष्टा के साथ कुछ रहता नहीं। एक नदी में आप 2 बार नहीं उतर सकते। नदी में उतरे, पानी बह गए आगे, फिर उसी दम उधर से लौटना चाहे तो पानी बहुत आगे निकल गया। जो पानी आपको स्पर्श किया वो बहुत दूर आगे निकल गया। सारा संसार इसी प्रकार भागता जाता है हमसे, और हम उसमें लोभ कर करके परेशान होते रहते हैं। हर जगह भावुक बने, कहीं लोभ करते हैं, कहीं वैर करते हैं, कहीं मोह करते हैं, कहीं द्वेष करते हैं, हान लाभ मानते हैं, हर्ष शोक मानते हैं, डूबते उतराते रहते हैं रात दिन। साक्षी दशा की गद्दी पर बैठ करके उसको देख नहीं पाते, साक्षी दशा के सिंहासन पर बैठ करके देख नहीं पाते। साक्षी दशा के सिंहासन पर बैठो। आपका सिंहासन, आपका जो तख्त है वो साक्षी दशा है, ज्ञान दशा है। ज्ञान से आप सबको देख करके कहीं भी उसमें फिसलो मत। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सब बीत जाते हैं। कितनी घटनाएं जीवन में आई गई, जो वर्तमान में है वो भी नहीं रहेगा। तो समभाव में रहने वाला शांति को पाता है। दृढ़ संकल्प की शक्ति जब साधना में हो जाती है, साधक बहुत जल्दी उन्नत करता है। किसी काम में हो, हल जोतना हो, दफ्तर में काम करना हो, फैक्ट्री में काम करना हो, रास्ता चलना हो, कुछ काम हो, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता, लगे रहने की आवश्यकता है। अधूरे मन से कहीं भी आदमी सफल नहीं हो सकता। पूरे मन से समय देना चाहिए, अपना बल देना चाहिए और अपने आप को लगाना चाहिए। कितना दिन जीते इसका महत्व नहीं है, कितना काम करते, क्या करते इसका महत्व है।